नमस्कार। ईएमएस के दर्शकों को मेरा सनत जैन का नमस्कार। आज हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में के बारे में चर्चा करते हुए और जो कुछ हो रहा है वह मानवता के लिए बड़ा शर्मसार है, बड़ा दुख का विषय है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 50 वर्षों से यरूशलेम को लेकर एक विवाद चला आ रहा था। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सुलझाने के प्रयास भी हुए और जब से इजराइल की ताकत ज़्यादा हो गई थी तो ये कहा जा सकता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर अपने जुल्म थोड़े से बढ़ा दिए थे, जो वहाँ की जनता को नापसंद आ रहे थे। और जो समझौते पहले हुए थे उन समझौतों को भी मानने से एक तरह से इजराइल ने इनकार किया था, जो वर्तमान हालातों का कारण बना। अप्रैल से और अक्टूबर माह तक कम से कम 4 बार इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमले किए थे और उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था। फिलिस्तीन से जो नागरिक आते थे उनको जो वीज़ा दिए जाते थे वो एकाएक कैंसिल करके उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता था। मतलब एक जो सत्ता का उत्पीड़न होता है वो फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ चल रहा था, जो इतने बड़े रूप में आया कि अब फिलिस्तीन के नागरिक तो एक अलग बात होगी, लेकिन जो हमास संगठन है और हमास की जो सत्ता है उसकी जो लड़ाई थी, अब उसमें गाजा पट्टी के जो निर्दोष नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं। प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की विवक्षिका सारे दुनिया के देशों ने देखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद भी 1930 के आसपास इसलिए बनाई गई थी कि अब जो नुकसान हमें हुए हैं वो आगे चल के ना हो। और 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने बड़े अच्छे ढंग से काम भी किया है और कुछ ऐसे नियम कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए थे जिनसे यदि कुछ इस तरीके की स्थितियां आती थी तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको नियंत्रित करने के लिए अपनी भूमिका को अदा करती थी। पहली बार दुनिया के देशों में केमिकल वार के रूप में इजराइल का नाम जुड़ गया है। अब ये जो फास्फोरस बम छोड़े गए हैं ये एक तो ऑक्सीजन को, पूरे वातावरण की ऑक्सीजन को कम करते हैं, उसके साथ साथ ये सांस के माध्यम से जब अंदर जाते हैं फास्फोरस के कण तो ये जानलेवा स्थिति में मतलब लोगों को डाल देते हैं। बाहरी रूप में शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, लोगों को असहनीय वेदना होती है और उनकी मृत्यु भी बड़ी वेदना के साथ होती है यदि उनमें ज़्यादा उसका असर हो गया तो। ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां मुझे याद आता है कि इराक और अमेरिका के बीच में भी केमिकल युद्ध को लेकर अमेरिका ने इराक के ऊपर युद्ध किया था और बाद में वहां कोई केमिकल वेपन नहीं मिले थे और लेकिन वहां के शासक को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो जहां केमिकल वेपन को लेके जब इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती थी और आज इजराइल जब फास्फोरस बम के हमले किए तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मौन हैं और दो पक्षों में सारी दुनिया खड़ी हो रही है। एक इजराइल के समर्थन में खड़ी हो रही है और एक फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी हो रही है। और एक बार फिर जो चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि सत्ता की लड़ाई या जो धार्मिक लड़ाई का स्वरूप देकर जिस तरह से मानवता को मारा जा रहा है वो इस सभ्य दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा काला धब्बा